नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 27 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरी सरकारी नौकरी क्या लगेगी, कब लगेगी, लाइफ हमारी कैसी रहेगी, लाइफ में मेरे पास धन कैसा रहेगा, और इन्होंने शादी के लिए पूछा है। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब इसी पाम में से खोज के दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं हाथ में कलर को देखते हैं। अगर जो हम कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है हाथ का तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उस अनुपात में धन खर्च करता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार भी है, वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। क्योंकि ये थोड़ा चौकोर भी है, जब चौकोर होता है तो ये मेहनत के भी कार्य कर सकते हैं। इनमें दोनों कार्य करने की दक्षता उपस्थित है। देखते हैं अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा असमान है। जब अंगुलियों का जुड़ाव असमान होता है तो कहीं ना कहीं मौके आप चूक जाएंगे, सामने आते हुए मौके आएंगे और वो चूक जाएंगे। बाद में आपको ध्यान आएगा कि मैं ऐसा मौका चूक गया था। इसलिए जब भी मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई मौका आए तो उसकी ताक में रहें और मौके को भुना लें। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब थोड़ा लंबा होता है तो एनालिटिक पर्सनालिटी रहती है, व्यक्ति सोचता ज़्यादा है। आज करेंगे काम कल करें, क्योंकि इसका फैलेंस भी देखें तो यहाँ पर चौकोर है। जब चौकोर फैलेंस हो, गलियाँ लंबी हो तो आप सोचते ज़्यादा हैं और यहाँ से भी मौक़ों का इसीलिए आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी मौका आए तो आप थोड़े ताक में रहें और मौके को भुना लें और थोड़ा सोच विचार कम करें किसी काम में। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। देखते हैं मणिबंध को देखें। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें फर्स्ट स्वास्थ्य की, हेल्थ की, आरोग्य की। मणिबंध अच्छी है। जब मणिबंध अच्छी होती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें इनका 35 साल तक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन 35 साल से लेके 50 साल तक कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी देखें 35 साल तक यहाँ तक अच्छा स्वास्थ्य है, 35 से 50 तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी जाएगी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा जीवन में। अगर जो हम दूसरी देखें धन की रेखा देखें, वेल्थ की, तो धन की रेखा अच्छी बनी हुई है। लेकिन हाँ, जन्म से मृत्यु तक आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन बीच बीच में देखें 50 से 60 के बीच कुछ धन की परेशानी आएगी, फिर 70 के बाद थोड़ी, लेकिन बाद में आजीवन आपके पास धन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा अच्छी बनी हुई है। जब सुख की रेखा होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि हाथ का कलर गुलाबी है, जब गुलाबी कलर हो और सुख की मणिबंध पूरी हो तो व्यक्ति धन हमेशा सुविधाओं के लिए खर्च करता है और आपको हमेशा आजीवन सुख बना रहेगा। अगर जो हम चौथी मणिबंध देखें, साथ में चौथी मणिबंध मिली है मुझे। जब चौथी मणिबंध होती है तो ये सम्राट योग होता है। जब सम्राट योग होता है तो व्यक्ति एक तो दीर्घायु जीता है, अधिक जीवन जीता है, दूसरा ये राजयोग भी होता है। तो इस तरीके से अगर जो यहाँ पर जब 4 मणिबंध हैं और अगर जो हम इनका राजयोग देखें तो यहाँ तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, तो इसमें भी राजयोग है। जब हाथ में 2 राजयोग होते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा और अच्छी नौकरी उनकी लगेगी। अगर जो इसमें युक्ति मिला है, लेकिन इसमें एक समस्या, ये क्योंकि ये पर्वत थोड़ा
उभार लिए है। ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, क्योंकि जब भी ये राजयोग साथ में एक राजयोग यहाँ बना है, एक दूसरा राजयोग तर्जनी उंगली से बन रहा है, लेकिन इसमें दो पर्वत थोड़े अनबैलेंस है। इनके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी तर्जनी उंगली वाला जो राजयोग है तो चारों पर्वत अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपके दो पर्वत अनबैलेंस है। इसी के कारण कहीं ना कहीं आपको परेशानी जीवन में जा रही है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं रहती है। जब किसी के सामने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे और आपको समझौता करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अंगूठा मांसल है, जब मांसल होता है तो हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो हम फैलेंज को देखें, फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। जब बराबर होते हैं तो तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का संगम होता है। आप जब किसी को समझाना होगा तो एक बार में आप समझा दोगे। अगर जो फैलेंज देखें, यहाँ पर चौकोर है। जब चौकोर फैलेंज होता है, कार्य के प्रति जिद नहीं रहती है। कार्य आज का कल टाल देंगे, कल का परसों टाल देंगे, जिससे कि कार्य जो है आपके लिए बोझ बन जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कार्य को तत्काल आप करें। यहाँ पर हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार अच्छा है। जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो भी कार्य करता है, व्यक्ति जो भी आप कार्य करेंगे चपलता के साथ, तेजी के साथ कार्य करते होंगे, लोगों से भी अपेक्षा रखेंगे। दूसरा, ऐसे शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, अनामिका से बड़ी है। जब अनामिका से बड़ी होती है तो निश्चित रूप से, और यहाँ पर आपके थोड़े पर्वत दोनों अनबैलेंस हैं। ये राजयोग भी बनता है। यहाँ पर ये राजयोग होने की वजह से दो राजयोग थे। तो सरकारी नौकरी के लिए आपने पूछा है तो मैं इसके लिए आपको यस बोलूंगा, लेकिन बात वही है, हाथ में बहुत सी राहु रेखाएं हैं। इनके आपको मैं उपाय दूंगा, करने पड़ेंगे। जब भी बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं होती हैं तो चिंताग्रस्त व्यक्ति रहता है। चिंता की वजह से उतनी तैयारी नहीं कर पाता है कंपटीशन में, जिससे वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसलिए आप को मैं सलाह दूंगा कि आप अच्छी तैयारी करें, सोच विचार कम करें, जिससे, क्योंकि आपके हाथ में जब दो राजयोग बने हैं, और जब दो राजयोग बनते हैं तो ऐसे लोग नौकरी ही करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं। जब देखें तर्जनी उंगली इससे बड़ी है, जब ऐसी बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि आप में ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। आपसे किसी ने कुछ जरा सा कह दिया तो ईगो आपका बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। यह आपके लिए एक बीमारी है, इसे आप त्याग दें। लेकिन इन लोगों में जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है नाम का, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बोलने की कला अच्छी रहती है और विवेकवान होंगे, आप गुणी होंगे। अगर जो झुकाव हम देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो जो ईश्वर के प्रति आस्था आप में अच्छी रहेगी। अगर जो मध्यमा देखें, मध्यमा उंगली सीधी खड़ी है, लंबाई लिए है, दोनों से बड़ी है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपका स्वभाव हिम्मती रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, ये भी अच्छी है। जब अच्छी होती है तो रिस्क लेने की आप में क्षमता रहेगी। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर हम देखें ये कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली आपकी बहुत छोटी है। जब कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, ऐसे में जब इतनी छोटी उंगली हो तो हम कह सकते हैं आपको मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, आज कुछ सोचोगे कल भूल जाओगे, भूलने की स्मरण शक्ति थोड़ी कम रहती है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, इसका नाखून यहाँ तक बढ़ा लें, लेकिन नाखून को हमें साफ रखें तो कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगा ट्रायंगल बनाए तो मनी मैनेजमेंट आपके लिए समस्या नहीं है। अगर जो आप 100 रुपये कमाओगे तो 50 रुपये खर्च करोगे 60, और 40 या 50 रुपये उसमें से आप बचा लोगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कम धन में आप खर्च अपने जीवन में चलाते रहोगे। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, होशियार होता है और व्यापार और वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी आपको रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर उभार है, यहाँ उभार होता है तो कहीं ना कहीं काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे आप।
अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत देखें तो दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा होता है तो सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, सरकारी नौकरी का और नौकरी में विस्तार का और पिता से संबंधों का। तो हम ऐसे में कह सकते हैं सूर्य दबा हुआ जब भी होता है तो कहीं ना कहीं आपके कामों में विघ्न बाधाएं बहुत सी आती रहती हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया लगातार तो कहीं ना कहीं 10 से 20 से 30% आपको रिलैक्स होगा। अगर जो हम इसमें बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक मार्क बन रहा है मल्टी सिटी प्रॉपर्टी होगी, चतुर्भुज बन रहा है, आपकी एक जगह से ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी जीवन में। और अगर जो हम देखें ऐसी लाइन जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो कहीं ना कहीं पिता से थोड़ी कम हो, पिता भाई से थोड़ी कम बनती है। पिता का साया बचपन में व्यक्ति का उठ जाता है, ऐसी समस्याएं रहती हों। और जब भी आप कोई काम करते होगे तो उसमें विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम देखें यहाँ मंगल रेखा भी है और यहाँ पर क्रॉस भी। जब मंगल रेखा दोनों चीजें हों तो विघ्न बाधाएं बहुत आती। काम तो आपके बनते होंगे, बहुत लेट बनते होंगे जब आप भूल जाते हो उन कामों को। देखते हैं यहाँ पर विद्या रेखा, 2 विद्या रेखाएं बनी। जब 2 विद्या रेखाएं बनी हो, आपकी तर्जनी उंगली बड़ी है और ईगो प्रॉब्लम भी है। आप विवेकवान बहुत हैं, लेकिन लेकिन ये चंद्र पर्वत आपका जो है खराब होने की वजह से और गुरु पर्वत खराब होने की वजह से उस जो विवेक और ज्ञान का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जो आपको करना होगा। अगर जो हम यहाँ पर विद्या रेखाओं के बारे में, विद्या रेखाएं जब होती हैं तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पूछ कर और कार्य करें, क्योंकि 2 विद्या रेखाएं हैं। जब 2 विद्या रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति में निश्चित रूप से अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं है, कार्य तेजी से करता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अगर जो हम देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उभार लिए। जब गुरु पर्वत उभार लिए होता है तो ऐसे में शादी लेट होती है। अगर जो शादी हो भी जाए तो पत्नी से उतने अच्छे संबंध नहीं रहते। ये समस्याएं इस जीवन में गुरु की वजह से जाती हैं। लेकिन अगर जो बनने वाले हम मार्कों को देखें इसमें तो यहाँ पर 2 चतुर्भुज बने हुए हैं, एक खिड़की नुमा बना हुआ है। तो जब भी खिड़की बनती है तो निश्चित रूप से आपके बुआ हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, कुछ लोग इसमें से या सभी लोग धनवान होते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज भी बन रहे, जब 2 चतुर्भुज हो तो आपको बड़े घरों में इस जीवन में रहने का मौका मिलेगा और आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें मास्टरी हासिल आपको होगी। बनने वाला अदर मार्ग देखें, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, आपके पास अच्छी डिग्रियां भी हैं। अदर लाइनें देखें, ऐसी लाइनें भी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, नॉलेजफुल होंगे और ईश्वरीय शक्ति में आपका विश्वास रहेगा। ज्योतिष हस्तरेखा के बारे में आपको विश्वास रहता होगा। अगर जो आप सीखना चाहें तो इसे सीख भी सकते हैं। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा डाउन है। स्वभाव उतना एनर्जेटिक नहीं रहता होगा, कहीं ना कहीं मन में बहुत चिंताएं लगी रहती होंगी। इस पर बहुत सी राहु रेखाएं काट रही हैं जिसकी वजह से आपको मन में चिंताएं लगी रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। अगर जो हम उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और कोई संकट आएगा तो अपने से उसका सामना करोगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन बनी है, ये कहीं ना कहीं भाई से, पिता से या आपको कभी ना कभी ये कोर्ट कचहरी कराएगी, इससे आपको सावधान रहना होगा। देखते चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत पूरा अनबैलेंस है। जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो बुरी भावनाएं मन में आती हैं और आपको जो खाना खाते हो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, बाजार का खाना अच्छा लगेगा, पेट में गैस बनती होगी और पेट खराब ज्यादातर जब भी यहाँ पर ये चंद्र पर्वत खराब होता है, क्योंकि पानी कम पीता है व्यक्ति जिससे पेट खराब रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप घर का खाना खाइए, घर का खाना खाएंगे और पानी ज्यादा पिएंगे तो चंद्र पर्वत जो है अच्छा
होगा। आपकी चंद्र पर्वत की वजह से पूरा आपका जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें आप एक उंगली में मोती डलवा के चांदी की उंगली में इसमें चांदी की अंगूठी के साथ पहन सकते हैं। इसके लिए आप एक यहाँ पर ब्रेसलेट पहन सकते हैं चांदी का, जिससे आपको हमेशा मन में अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छे विचार आएंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को धन का आगमन अच्छा रहता है, आय निश्चित रहती है और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ केतु क्षेत्र होता है और यहाँ पर उभार लिए है, मैं कह सकता हूँ बचपन में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी रही है, लेकिन 8 साल से पहले, उसके बाद लेकिन 60 साल के बाद आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा। जब भी केतु क्षेत्र का झुकाव राहु की ओर होता है तो जीवन आसानी से चलता है, धन का आगमन अच्छा होता है। अगर जब शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद रहती है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी आप रहेंगे, लग्जरियस लाइफ आपको पसंद रहेगी। अगर यहाँ पर देखें तो लग्जरी की लाइनें भी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो आपको निश्चित अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल और अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहेगा। लेकिन थोड़ी लाइनें यहाँ भी हैं। जब यहाँ लाइनें होती हैं तो ये चिंता रेखाएं हैं। जब चिंता रेखाएं होती हैं तो वर्तमान में आप कहीं ना कहीं चिंतित रह रहे हैं। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जब हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो जब कर्व लिए होती है और हृदय रेखा बुध के नीचे से चलकर सीधे गुरु पर पहुंच रही है, तो ऐसे में दुश्मनी क्या है व्यक्ति को पता नहीं। व्यक्ति सहृदय रहता है, दयालु रहता है, लोगों की सेवा करने वाला रहता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु तिलक बना है। जब विष्णु तिलक बनता है तो धन का आगमन हमेशा होता रहता है। व्यक्ति को खर्चे लायक पैसे हमेशा जीवन में मिलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गरीब घर में पैदा होता है व्यक्ति, लेकिन ऐसे में भी अगर जो गरीब घर में पैदा होगा, जिस दिन से वो कमाना चालू करता है उस दिन से आजीवन उसके पास धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति 25 से 27 के बीच अपने जीवन में ग्रो कर जाता है और अच्छा धन कमाता है। एक लाइन नहीं हो जा रही है। जब ऐसी लाइन गुरु पर जाती है तो इसके 4 लाभ होते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, इसके बाद या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ देव देखें एक लाइन इधर जा रही है, जब एक लाइन इधर जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा पत्नी से कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा ये उभार लिए और ये निम्न मंगल पर एक रेखा आ रही है यहाँ पर हृदय रेखा, तो कहीं ना कहीं पत्नी से थोड़ी कम बनेगी। इसके लिए आपको सामंजस्य बैठाना होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 2 रेखाएं भी हैं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति गुस्से को पी जाता है, साध लेता है उस गुस्से को। ये स्थिति आपके साथ बनती रहेगी। यहाँ पर देखें नीचे रेखाएं माता पिता की सेवा भावी रहेंगे, ऊपर भी फ्लड लाइनें। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है थोड़ा जब गमी होगी तो दुखी रहेगा, उसके बाद सुखी हो जाएगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए बहुत बड़ी मस्तिष्क रेखा है। जब यहाँ से बन के चलती है जीवन रेखा के साथ के गुरु पर्वत के नीचे से, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होता है। उसकी अपने जीवन में महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करता है और बड़े बड़े काम दिमाग से करता है। कुछ न कुछ दिमाग में हमें सोचता रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ तक तो 10 साल से लेके और 24-25 साल तक आप कहीं ना कहीं काफी परेशानी, 27 साल तक अभी तक परेशानियां रही हैं, कुछ न कुछ मानसिक। लेकिन मानसिक परेशानियां, प्रेशर अगर जो देखें इस पर तो ये प्रेशर आपका 27-28 साल से हट जाएगा, हटने वाला है। लेकिन ये 32 साल पर फिर आएगा, ये 50 साल तक, कम से कम 45 साल तक। लेकिन 45 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर त्रिभुज भी बने हुए हैं।
इस रेखा पर जब भी मस्तक रेखा पर त्रिभुज बने हो तो आप किसी को धन मत दें, आपका धन लोग ले जाएंगे और आपका धन डूब जाएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा किसी को धन अपना उधार मत दें आप। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल सीधी कर्व लेके अच्छी बनी है। जब ऐसी होती है तो सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को लालसा रहती है, आपको लालसा होगी। परिवार से प्रेम अच्छा रहता है, पत्नी से प्रेम अच्छा आपका रहेगा, बच्चों से प्रेम अच्छा रहेगा। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को हम देखें तो यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बना है आपके और ये तर्जनी उंगली बड़ी है, जब तर्जनी उंगली बड़ी हो, मत्स्य चिन्ह बना हो, ये बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में, गांव में और अपने दोस्तों में परम सौभाग्यशाली होता है। उसके हर समय अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। और जब भी आप अपने घर में पैदा हुए होंगे तो पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि बढ़ी होगी। समृद्धि और वैल्यूएशन घर की बढ़ जाती है जब भी ऐसा बालक घर में पैदा होता है। ये आपके साथ जीवन में लगा रहेगा। अदर देखें तो यहाँ पर आपको 7-8 साल परेशानी रही है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। 12-13 पर यह परेशानी आपके लिए आई है। अभी 24-25 साल पर, अभी आपकी 27 साल उम्र है, ये 27-28 पर आएगी। उसके बाद हम देखें 30 साल पर, 45 साल पर, 52 साल पर। ऐसी परेशानियां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आती रहेंगी। इसके लिए आप योगाभ्यास, खान पान पर नियंत्रण रखें और जीवन में आगे बढ़ें। आपने शादी के लिए पूछा था तो मैं बताना चाहूँगा अभी इस समय उम्र है आपकी 27 साल, तो यहाँ पर 27 या 28 साल में आपकी शादी की होने की पूरी संभावना है। से 1 साल के अंदर अगर जो यहाँ न हुई तो निश्चित रूप से उसके बाद आपकी शादी जाएगी 30 या 32-33 साल पर। बीच में भी है एक योग बन रहा है, ये बन रहा है 30 साल पर। आपने नौकरी के लिए समय पूछा तो मैं बताना चाहूंगा अभी आपकी उम्र 27 साल है, तो यहां से देखें एक फ्लड लाइन आगे जा रही है, एक ऑफशूट जा रहा है, ये बिल्कुल 27-28 साल पर इसी के पड़ रहा है। 1 साल के अंदर आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर जो अभी न लगी आपने, क्योंकि मौकों का फायदा नहीं उठा पाते हैं, अगर जो यहाँ नहीं आपकी सर्विस लगी तो आपकी सर्विस जाएगी फिर 32 साल पर। 32 साल पर फिर आपकी सर्विस जाएगी। हो सकता है आपकी यहाँ पर सर्विस लगे 27-28 में, हस्तरेखा में 1 साल आगे पीछे, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन भी हो, ऐसी भी संभावना हमें इसमें दिख रही है। इसलिए आप मौकों का फायदा उठाएं। मैंने आपको थोड़ा बता दिया आगे के लिए। यहां पर आप जब 20 साल के रहे होंगे तो आपके घर में किसी नियर डियर की डेथ हुई है, 18-20 के रहे होंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहां से चली है, बिल्कुल मणिबंध से होके, और यहाँ से जुड़ाव है। जब भी मणिबंध से होके भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है या 25 और 27 साल के बीच में अपना गुरु करके आगे बढ़ जाता है। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलते हैं। यहाँ पर अगर जो हम इनके धन के बारे में देखें तो अगर आप 15 साल के रहे होंगे, 15-18 के बीच में आपके घर में कोई बड़ा खर्चा आया होगा। उसके बाद आप जब 30 साल के होंगे, 30 साल के होंगे तब खर्चा आपके घर में बड़ा आएगा। उसके बाद 35 साल पर खर्चा आएगा आपके घर में। 35 साल के बाद यहां पर आप 38 साल पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे या धन बड़ा इन्वेस्ट करोगे, और यहां पर 45 साल पर आप कोई ना कोई इन्वेस्ट करोगे, घर बनवाओगे, और 48-49 साल पर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपका और होगा। तो कम से कम आपके प्रॉपर्टियों के इन्वेस्टमेंट 3 रहेंगे कम से कम, क्योंकि यहां पर देखें तो मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का भी साइन बना है। जब यहां पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का साइन था
तो जब मल्टीसिटी प्रॉपर्टी का साइन रहता है तो यहाँ पे आपकी एक से अधिक प्रॉपर्टियां रहेंगी। आपने पूछा मेरा समय कैसा रहेगा, धन के रूप में अगर जो देखें, स्वास्थ्य के बारे में मैंने बता दिया है कि स्वास्थ्य के बारे में आपका 35 साल से लेके 50 साल तक स्वास्थ्य पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी रेखा बहुत चौड़ी है। यहाँ पर जब भी वाइड चौड़ी फैली हुई रेखा रहती है तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन या आपको कहीं ना कोई बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारियों की संभावना रहती है। आपके लिए धन का समय कब से अच्छा रहेगा तो मैं बताना चाहता हूँ। आपके लिए धन का समय, आपकी 27 साल उम्र है तो आने वाला है अच्छा समय और ये बना रहेगा, लेकिन यहाँ से आपका एक दो हो जाएंगे। 40 साल के लगभग में आपके पास आय के साधन दो होंगे, लेकिन 50 के बाद सिंगल रह जाएगा। 50 के लेकिन बाद 52 साल से आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा और आजीवन वो धन चलता रहेगा। देखते बुद्ध रेखा को देखें। बुद्ध रेखा यूं बनी है, जब ऐसी बुद्ध रेखा होती है तो यहाँ ट्रायंगल भी बना है। जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार रहता है। अगर जो आप 1000 रुपये कमाओगे तो उसमें से 500 रुपये बचा लोगे, 500 या 400 रुपये आप बचा लोगे और आधे में अपना खर्च चला लोगे। लेकिन अभी तक अगर जो हम देखें ये रेखा पूरी है तो डबल त्रिभुज बना है, तो निश्चित रूप से आप काफी धन अपने जीवन में बचा लेंगे और धनवान व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये रेखा पूरी शायद है यहाँ पर जुड़ नहीं रही है, कुछ समय बाद यहाँ जुड़ जाएगी 5 या 7 साल में, तब तक आप आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा यूं बनी है, जब मंगल रेखा होती है तो गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य भले ही खराब बना रहे, थोड़ी दवाई में व्यक्ति ठीक हो जाता है। आप भी थोड़ी दवाई में अपने जीवन में ठीक होते रहोगे। लोगों का सहयोग आपको अच्छा मिलता है। जब भी मंगल रेखा होती है अनजान लोगों का सहयोग मिलता है, घर से सहयोग मिलता है, समाज से व्यक्ति का सहयोग मिलता है। ऐसे में व्यक्ति जब भी होती है तो यहाँ पर लाइनें देखें, यहाँ पर भी लाइनें हैं। जब यहाँ पर भी लाइनें हो, मंगल रेखा बनी हो, तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होता है। कोई न कोई अपने मन में ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो अपने जीवन में ऐसा पूरा करता भी है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है कि जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को थोड़ी लेट लतीफी में काम होता है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, कहीं भी जाओगे तो आपका एक बार में काम नहीं हो पाएगा। ऐसी समस्याएं आपके जीवन में लगी रहती हैं। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और पूरा आपके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि अच्छा जीवन जिएं और ये अच्छी तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।